बहुत ही आदरणीय हमारे सोनीपत लोकसभा के सांसद भाई रमेश कौशिक जी, भाई बसंत सिंह जी आर्य जो भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष हरीश जी, रविंद्र जी और हमारे सभी के मैं नाम जानता हूँ, महिला मोर्चा यहाँ बैठे हैं, सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता साथियों, आज पहली बार इस देश में एक ऐतिहासिक रैली करके जो मोदी जी का सपना था डिजिटल के माध्यम से इस देश में काम हो, वो काम करके इस देश के मजबूत और सशक्त प्रधानमंत्री और विश्व के लोकप्रिय नेता भाई नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। आपको उस समय याद होगा 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, ये आपने इस पर अपनी नज़र डालनी है कि 2014 से पहले भारत क्या था और 2014 के बाद का भारत कैसा मोदी जी ने किया है, ये सब आपके सामने है। क्योंकि 2014 का जो भारत था, 70 वर्ष तक वो कांग्रेस सरकार जिसने इस देश को चारों तरफ से लूटा और चारों तरफ से ही इस देश की सीमाओं का कोई ध्यान न रखते हुए, ना कोई विदेश नीति थी, ना कोई रक्षा नीति थी, और इस देश को घून लगाने का काम किया था। लेकिन इस गरीब परिवार में पैदा हुए नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक सपना जो मन में एक विचार एक लेके जो चले थे, उस विचार को आगे बढ़ाते हुए कि ये देश दोबारा से संसार में विश्व गुरु बने, और उसी लाइन पर चलते हुए इस देश को मजबूत करने का काम किया। आप देख रहे हैं कि 2014 के जो फैसले थे और 2019 में अब माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने एक साल के अंदर ही, पहले जो इतना थोड़ा बहुमत आया था, उसके बाद उन्हें कामों की सराहना करते हुए सारे देश ने इतना भारी बहुमत दिया कि इस देश के जितने अस्थायी धाराएं थी, चाहे 370 थी, 35A थी, चाहे वो 3 तलाक था, चाहे राम अयोध्या मंदिर था, ये सभी काम एक झटके में करने का काम किया इस मजबूत प्रधानमंत्री ने। और उसी कड़ी में एक इतनी विश्व महामारी, बहुत बड़ी महामारी संसार में आई, और जो इतने प्रगतिशील और जो सबसे शक्तिशाली अमेरिका जैसे देश, इटली जैसे देश, जो उस बीमारी को काबू नहीं पा सके, इन्होंने इस 130 करोड़ की जनता को एक संदेश देकर और एक ये दिखाया सारे संसार में, आज भी आगे एवरेज निकालते हैं कि कोरोना महामारी से कैसे बचा जा सकता है। और उसी की आपका परिणाम है कि आज हमारे देश में इतनी संख्या होते हुए भी दूसरे देशों अपेक्षा इस पर काफ़ी कंट्रोल हुआ है। और जो हमारे पास उन दूसरे देशों में संसाधन थे, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, टेक्नोलॉजी थी, लेकिन हमारे देश में वो ना होते हुए भी अब कितने थोड़े समय में सारी सुविधाओं को प्रोवाइड करवाया। और उसी कड़ी में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री, जो विपक्ष ने माना है कि वास्तव में ईमानदार मुख्यमंत्री है, जो सबको जो है एक नज़र से देखते हैं, किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं करते। जहाँ नौकरियाँ की बोली लगती थी, जहाँ भ्रष्टाचार होता था हर महकमे में, उसको धीरे धीरे उसको ख़त्म करने का काम कर रही है हरियाणा सरकार। और ये सिद्ध भी करके दिखा दिया है। आपने देखा होगा किसानों से एक प्रार्थना की थी कि हम एक एक दाना खरीदेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग से हिसाब से सारे संबंधित महकमों के अधिकारियों को आदेश देकर मुख्यमंत्री जी ने और वो काम करके दिखाया कि किसानों को दिक्कत भी नहीं आई और किसानों का एक एक दाना भी खरीदा गया। इतनी बड़ी महामारी देश में प्रदेश में चली हुई थी। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए बाकी सारी बातें भाई बसंत सिंह जी ने, भाई सांसद महोदय रमेश कौशिक जी ने आपको बताई हैं। पत्रक आपके साथ हैं, 3 प्रकार के पत्रक हैं। मेरा आपसे नम्र निवेदन भी है कि एज जिला अध्यक्ष होने के नाते कि जितने हम साथी यहाँ बैठे हैं, जैसा संगठन के आदेश हैं कि प्रत्येक बूथ पे हम 100 घरों में ये पत्रक बांटने का काम करेंगे। और हमने किया भी है। 7 से 14 काफ़ी कार्यकर्ताओं की फोटो भी आई है और मेहनत भी की है। और 1005 बूथ देश में हैं, उनमें से लगभग 670 बूथों पर ये काम हुआ है बांटने का। और इसी प्रकार आपने अब ये सैनिटाइजर मिला हुआ है, मास्क मिले हुए हैं, ये सभी सैनिटाइजर और मास्क भी आपने गरीब घरों में बांटने हैं, गरीब कॉलोनियों में बांटने हैं। ये काम भी आपने करना है। और आप सब ने हम सबको सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।